लीजिए। दूसरा, ये मौका ऐसा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगे अति उत्साह में आके। अभी तो हमें इस शीशा लेदर से निकलना है बाहर। हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग के क्या करेंगे, लेके क्या हासिल कर लेंगे? कोई उन्हीं उन्हीं के दल का कोई और बन जाएगा। समस्या ऐसे नहीं सुलझेगी कि इस्तीफा मांग लिया जाए और हट जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमने जो है कीचड़ में पांव फंसा दिया है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जी 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 अखिल सर। देखिए राम प्रकाश जी, अगर मैं सर्जन हूं, अगर मैं हार्ट सर्जन हूं और मेरी टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं या प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएं या शी जिनपिंग आ जाएं या कोई पुतिन आ जाएं, अगर मैं सर्जन हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का, वो कहें कि साहब हार्ट का ऑपरेशन मत करो, दांत का ऑपरेशन कर दो, मैं कहूंगा नहीं चुप रहिए, आई एम ए स्पेशलिस्ट। ये चीज मुझे पता है। इंदिरा जी ने जनरल मानेकशॉ की बात मानी थी। डायरी में नोट करने का मतलब इसलिए नहीं है कि आप प्रोफेशनल्स हैं, और मोदी जी बार बार कह चुके हैं डिफेंस फोर्सेस को सारे अधिकार में दे चुका हूं, खुली छूट में दे चुका हूं। जब आप खुली छूट दे चुके हैं तो उसके बाद आदेश क्यों दे रहे हैं? अच्छा, दूसरा जो यूसुफ साहब ने कहा, देखिए इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं, मेरा मस्तक आज झुका हुआ है। आज हिंदुस्तानियों के आंखों में आंसू है। ऐसी बेइज्जती हमने पूरी जिंदगी में अपने नहीं देखी है, इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूं। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग, एक टीचर हूं मैं, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मेरे देश की आंखों में आंसू लाए गए हैं, ऐसा मैंने बचपन से आज तक नहीं देखा है। इसलिए इस्तीफा दे दें, जिससे कोई भी व्यक्ति आए कम से कम इस दलदल से हमें बाहर निकाले। अब एक बात साफ है कि ना तो प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा दे देंगे तो ना तो अखिल स्वामी प्रधानमंत्री बनेंगे, ना यूसुफ किरमानी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ठीक है कि कोई जो भी बनेगा वो एक अलग चीज है, जिम्मेदारी कौन लेगा? मीनू मैम, आज ये बड़ा सवाल फिर मुंह आकर के खड़ा नहीं हो गया? पहलगाम से जो सवाल चल रहा था आज और बड़े रूप में सामने आ गया कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन? पहलगाम में 26 लोग मारे गए, युद्ध में आपने झोंक दिया, युद्ध में लोग, हमारे सैनिक मरे, नागरिक मरे, सब लोग मरे, जो नुकसान हुआ सो अलग, और फिर आपने ला करके ट्रंप उसमें आकर के सीज फायर ऐलान करके चले गए और व्यापार और धंधे की बात करने लग गए। इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? इस तरीके से देश को शर्मसार करने का, सेना के मनोबल तोड़ने का, जनता का विश्वास तोड़ने का, विपक्ष का भरोसा तोड़ने का, इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कौन?